थोड़ा और बड़े हुए। अब मैया ने कहा महाराज से, अब ये चारों कुमार बड़े हो गए हैं, अब थोड़ी इनको पढ़ाई लिखाई करवाना जरूरी है। ऐसे ही ये खेलते रहेंगे, सरयू के किनारे घूमते रहेंगे, धनुष बाण चलाते रहेंगे, तो ये कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाएंगे। हमारे तुम्हारे सबके प्यार स्नेह में इतना बिगड़ गए हैं ये सब कि अब तो सुनते ही नहीं, दिन भर खेल में ही मग्न रहते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। केवल अनुज के साथ नहीं, सखाओं को भी लेकर के आते हैं कि आप भी चलिए हमारे यहाँ भोजन करिए। और उन्हीं के साथ बड़ी अपटती है। सरयू के किनारे पर जाते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, गेंद वगैरह खेलते हैं। राम जी, एक गीता बलि में कथा आती है, जब फुटबॉल का खेल होता है ना, तो दो दल खड़े होते हैं। एक दल में राम जी और लक्ष्मण जी नेता दोनों बन जाते हैं, और एक दल में भरत जी और शत्रुघ्न जी और सखा, यहाँ भी सखा। जब खेल होता है तो लक्ष्मण जी सबसे पहले खड़े हो जाते, कहते मैं राम जी के पक्ष में रहूंगा तो खेलूंगा, नहीं तो मुझे नहीं खेलना है। जितने अयोध्यावासी रहते सब कहते देखो लक्ष्मण का राम के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। अब बेचारे भरत जी की भी स्थिति यही है, वो भी राम जी के पक्ष में रहना चाहते हैं, लेकिन सब उन्हीं के पक्ष में हो जाएंगे तो खेल का फिर मजा बिगड़ जाएगा। खेल में तो दोनों पक्ष में बराबरी के जो है खिलाड़ी हों तब तो आनंद आता है। अगर एक में अच्छे खिलाड़ी एक में कमजोर है तब तो खेल में आनंद नहीं आएगा। तो अब भरत की भी यही स्थिति है, लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोलते हैं, विरोधी दल का नेता बन जाते हैं। भरत जी बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, साधु हैं। भरत जी कहते हैं चाहे मुझे विरोधी दल का नेता बनना पड़े, चाहे मुझे जो बनना पड़े, मैं बनने को तैयार हूं। प्रभु का सानिध्य नहीं मिलेगा, भगवान के पास नहीं रहूंगा, ये मुझे स्वीकार है। बस मैं तो यही चाहता हूं कि चाहे मुझे जो करना पड़े, बस राम जी की लीला पूरी हो, प्रभु का खेल पूरा हो, बस मेरा यही उद्देश्य है। मुझे विरोधी दल का नेता बनना है, मैं तैयार हूं, विपक्ष का नेता बन जाऊंगा, मेरे राघव का खेल तो पूरा होगा। ये भरत का उद्देश्य रहता है। और कहते हैं मैं तो फायदे में रहूंगा। अगर राम जी के साथ में रहता तो राम जी के मुखारबिंद का दर्शन ना होता, और जब विपक्ष में रहूंगा तो राम जी का दर्शन होता रहेगा, तो आनंद ही आनंद है। तो यहाँ से राम जी, जब यहाँ से भरत जी फुटबॉल में मारते हैं, अपना पैर जोर से भरत जी मारते हैं, तो वह गेंद राम जी के पास में जाती है। राम जी उससे उठा लेते हैं, फिर दोबारा उस पर प्रहार नहीं करते हैं। क्यों? उसे उठा लेते हैं और सब फिर कहते हैं भरत जी जीत गए, भरत जी जीत गए, राम जी हार गए, राम जी हार गए। राम जी वो गेंद को दोबारा फिर नहीं वहां से हटाते हैं। मानो श्री राम जी कहते हैं भरत जैसे संत की दी हुई वस्तु को मैं अपने से अलग नहीं करूंगा। और श्री राम जी अपने पास में रख लेते हैं। हारे खेल जितावहीं मोहि, हमेशा हारते हुए खेल को भी श्री राम जी भरत जी को जिता देते थे। ऐसे चारों भाइयों का अद्वितीय प्रेम है, अद्वितीय भाव है। आगे श्री राम जी गुरुदेव जी के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। मानस में गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि गुरु ग्रह पढ़ने गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि जाके सहज श्वास सुत चारी, सो हरि
पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यहाँ पाई नहीं है, कुछ लोग पाई कहा करते हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई, तो पाई नहीं लिखा, आई लिखा है। पाया तो उसे जाता है जो दूर होता है, और जो हमसे बहुत दूर है, विशिष्ट है, उसे हम प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जितनी विद्याएं हैं इनको राम जी पाने का प्रयास नहीं करते हैं, सारी विद्याएं राम जी के पास स्वयं आ जाती हैं। ये सब विद्याएं कहती हैं राघव में स्वीकार कर लो, राघव में स्वीकार कर लो। अल्पकाल विद्या सब आई, सारी विद्याएं थोड़े समय में राम जी के पास में आ गई, सारी विद्याएं धन्य हो गई परमात्मा को पा करके। क्यों? इसलिए कि प्रभु को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जो श्रुति हैं, जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये श्री राम जी के लिए कैसे सहज हैं? जैसे हम आपके लिए श्वास लेना सहज है। श्वास लेने में कोई मेहनत लगती है? चाहे हम बैठें, चाहे खड़े हों, चाहे सोएं, चाहे जागें, चाहे खाएं, चाहे पिएं, चाहे बात करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन श्वास तो अपने आप चलती रहती है ना। ये कितना सहज है श्वास लेना। इसी तरह से जैसे हम आपको श्वास लेना सहज है, इसी तरह श्री राम जी को वेद शास्त्र भी सहज है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, असो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ये तो कौतुक है कि ऐसा ब्रह्म आज पढ़ाई करने गया, ये तो खेल है। भगवान ने हम आपको सिखाने के लिए पढ़ाई किया है। भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के यहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं, हम आपको शिक्षा देने के लिए कि यह भी करना चाहिए। मानव शरीर मिला है तो पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, विद्या अध्ययन भी करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो पढ़ाई जीवन में बहुत ही आवश्यक है, सबको पढ़ना चाहिए। वैसे अब तो हमारा देश में शिक्षा का बहुत जो है अच्छा बढ़िया विकास है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और होना भी चाहिए। ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो परिवार चलाना तो बहुत दूर की बात है, देश चलाना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप को भी नहीं चला सकते हैं। हम देश की सेवा करना, समाज की करना, परिवार की करना, ये बहुत दूर की बात है। हम अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, डिग्री लेने के साथ साथ हम आपको संस्कार भी लेना चाहिए। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम आपको डिग्री तो मिल जाएगी वहाँ, लेकिन वहाँ संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार हमें सत्संग में मिलते हैं, संस्कार हमें अध्यात्म में मिलते हैं, संस्कार हमें रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में मिलते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के पास में कैसे रहना चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाभीियों के साथ कैसा व्यवहार हो, ये रामचरितमानस से खाएगी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, इनकी कथाएं हमको सिखाएंगी कि हमें कैसे रहना है। रामचरितमानस हम आपको जीवन जीने की शैली बता रही है, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। भगवान श्री राम जी विद्या अध्ययन करने जाते हैं और हम आप सबको बता रहे हैं कि ये भी जरूरी है। तभी तो कहते हैं संत महात्मा की हमारा नगर कैसा हो, अयोध्या जैसे हमारा नगर होना चाहिए, रघुकुल जैसा घराना होना चाहिए, राम जी के चरणों का सहारा होना चाहिए।